में एक चीज़ दिखाऊंगी। तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ था, तो मेरे को सरप्राइज़ के थ्रू पे ही दिखाया गया है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं ये सरप्राइज़ क्या है करके। तो और से हमने ओपन कर दिया है घर आके, और ये सरप्राइज़ हमको दिया है देहरादून में सुनैना ने। तो वो हमको छोटी मम्मी पापा बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। माता रानी महादेव इष्ट देव की कृपा से। और मैंने कहा क्यों ना साड़ी में एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं रेडी हो रही थी रील्स बनाने के लिए, तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं रील के साथ साथ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। आप सभी का स्वागत है हिमानी फर्त्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको साड़ी? मैंने अभी बीच में आपको ब्लॉग में दिखाया था, ये जब मैं मेले से लेके आई थी नुमाइश से। और ये है मेले की साड़ी, आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया है और अब मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। मैंने आपको बोला भी था मैं पहन के दिखाऊंगी। तो ये देखो, इतनी सुंदर सी प्यारी सी साड़ी है और कम रेट में है। बहुत कम रेट में साड़ी है ये ब्लाउज इसके साथ का नहीं है, क्योंकि इसके साथ का मैं ब्लाउज नहीं काटा है। मैं ब्लाउज नहीं काटती हूँ क्योंकि मैं हूँ लंबी चौड़ी, तो मैं इसलिए ब्लाउज नहीं काटती हूँ। जो अगर आंचल में आ गया फिर तो मजबूरी बन जाती है काट के। अगर लगता भी है तो इसमें से भी काट के मैं कमर की तरफ को सिल लेती हूँ। और कितनी भी लंबी साड़ी होगी मैं ब्लाउज नहीं काटती, बहुत कम नहीं तो मैं नहीं काटती हूँ ब्लाउज। मैं मैचिंग सेंटर से ले आती हूँ। तो मैं रेडी होती, मैंने कहा आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ जो मैंने मेले से नुमाइश से साड़ी ली थी। और वैसे तो आपको मैंने वैसे दिखाई थी, मैंने कहा पहन के भी दिखा देते हैं। इतनी सुंदर सी प्यारी सी साड़ी देखिए, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये साड़ी कैसे लगी। और मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। मैं ऐसी प्रिंट वाली साड़ी अच्छी मानती हूँ, हल्की वाली साड़ियाँ। बाहरिया साड़ियाँ मेरे पास बहुत पड़ी हैं दोस्तों, बहुत पड़ी हैं, पर ना मेरे से ना बॉडी में सहन नहीं हो पाता है। आप मजबूरी में पहनने पड़ते हैं, जब ले रखे हैं। लेकिन मैं नहीं तो ऐसी साड़ियाँ अच्छी मानती हूँ, जैसे कि इधर उधर जाना भी है तो छोटे मोटे फंक्शन में ऐसी साड़ियाँ और कीर्तन में अच्छी मानती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं रील्स बनाने जा रही थी, मैंने कहा मैं एक रील्स बना लेती हूँ करके। तो मैंने कहा चलो यार रील्स बनाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा एक ब्लॉग भी साड़ी में बना लेना चाहिए करके। तो ये पहना है मैंने साड़ी, आप लोगों को कैसा लगा। और इसके साथ साथ मैंने कहा साड़ी पहन के अपना लुक भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, और साथ में आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज़ था, तो मेरे को सरप्राइज़ के थ्रू पे ही दिखाया गया है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं ये सरप्राइज़ क्या है करके। तो और से हमने ओपन कर दिया है घर आके, और ये सरप्राइज़ हमको दिया है देहरादून में सुनैना ने। तो वो हमको छोटी मम्मी पापा बोलती है, तो हस्बैंड जी को छोटे पापा, मेरे को छोटी मम्मी बोलती है। तो उनने हमको बुलाया था गणेश चतुर्दशी में स्थापना करने के लिए गणेश जी की। तो उसने ये बना के बहुत कब से रखा था हमारे लिए, कब बहुत पहले से रखा था। तो वो कब से बुला रही थी हस्बैंड जी को। एक तो जाने का टाइम नहीं मिलता, अभी दूर भी हुआ नज़दीक भी नहीं हुआ, तो इस बीच उसने बहुत जिद करी। तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं। और गणेश चतुर्दशी भी है और हरिद्वार में हमने स्नान भी किया वहाँ गंगा मैया में। फिर उसके बाद हम सीधे चले सुनैना लोगों के घर देहरादून गणेश की चतुर्दशी के दिन और गणेश जी की स्थापना करने के लिए। तो आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिल ही गया होगा, जिसने देख लिया था बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमको सुनैना ने क्या गिफ्ट दिया है। ये देखिए फ्लावर पॉट है ये, तो इसके ऊपर हम फ्लावर लगा सकते हैं। और ये उसने देखो हाथ से बनाया है। और आप लोगों को मैंने गणेश जी भी दिखाए हैं, आज जिसने देख लिया होगा मेरा ब्लॉग तो उन्हें पता चल गया होगा। तो उनने गणेश जी भी अपने हाथ से बनाए थे, 5 तत्वों से बनाए हुए थे उसने गणेश जी। और उसने बहुत चीज़ बना रखा, मैंने ब्लॉग में जिसने देखा होगा तो उनको पता चल ही गया होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ बना रखी है। अभी मैं बहुत कुछ तो दिखाई नहीं पाई हूँ। उसने ये बनाया है, ये देखिए। और ये किसके ऊपर रखते हैं मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ, उसने वो भी बनाया है। ये देखिए। और इसमें है लाइट, तो अभी हमने लाइट लगाई नहीं है। यहाँ पर लगेगा होल्डर और बल्ब लगेगी यहाँ पे। ये देखो, ये हमने अभी तार ऐसे छोड़ रखा है।
तो इसमें वो कह रही थी कि छोटी मम्मी इसमें हमें क्योंकि वहाँ पूजा पाठ भी चल रही थी और भजन भी चल रहे थे, तो उनको टाइम नहीं लगा। तो बोली थी मम्मी जी आप आगे पीछे आए होते मम्मी, छोटी मम्मी, तो हम इसमें होल्डर लगा के बल्ब लगा के देते, तो आप घर जाके लगा लेना। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। कहा देखो ये इतना प्यारा बनाया है उसने, और इसको कैसे रखते मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये है, ये इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है उसने, इतना प्यारा गिफ्ट दिया है ना दोस्तों, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। ये सिर्फ ये देखो, खून के रिश्ते ही अपने रिश्ते नहीं होते हैं, दिल के भी एक रिश्ते होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। तो ये कहते हैं ना खून के रिश्ते खून के होते नहीं, मैं इन चीज़ को नहीं मानती हूँ। दिल के रिश्ते होते हैं जिसमें मान सम्मान इज्जत मिलती है, और उसमें अपना एक वो होता है, अपनापन होता है, बड़ापन नहीं होता, अपनापन होता है। ये देखिए कितना प्यारा है। और जबकि मैंने मना भी किया उसको, तो उसने बोला नहीं मम्मी जी, मम्मी मैंने कब से बना के रखा है आपके लिए। और इतनी इज्जत करी ना उनने हमारी, इतनी इज्जत करी, इतना मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती। उन्हें बहुत इज्जत करी हमारी, इतनी इज्जत करी जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है उसने मेरे को, इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कह रही थी मम्मी जी अभी एक और बनाया है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है कह रही थी। और मैंने कहा आपने इतना दे दिया ना, बहुत है। देखो दोस्तों, खा के पी के शेर भी अपना होता है, ठीक है। जो दिल से रिश्ता निभाए ना, और जो दिल से मान सम्मान इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। तो इतना मानती है ना हमें, इतना मानती है, बहुत मानती है। अभी उसकी मम्मी एक्सपायर हुई थी, ये मई में 1 साल हुआ है उसकी मम्मी को। मैंने भी उनकी मम्मी नहीं देखी थी। वो हमसे यहाँ भीमताल आए थे, अपने मायके ससुराल आए थे, खड़े खड़े गए बेचारे, खड़े खड़े उनको अटैक पड़ा। वो यहाँ भीमताल आए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम भीमताल जाऊँगी, मायके जाऊँगी, फिर वहाँ से यहाँ हल्द्वानी आऊँगी। तो उनसे हेमा से पहली बार मिलूँगी, मतलब मेरे से। तो नहीं मिल पाए हम, तो नहीं होगा पुलाले को मंजूर। लेकिन मैं क्या कहूँ, इतने अच्छा परिवार है, इतना अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमको रिस्पेक्ट दी, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और बहुत अच्छे लोग हैं, मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ वो भी कम है। तो मैंने सुनैना ने मेरे को बोला था कि छोटी मम्मी घर जाके इसका स्पेशल ब्लॉग बनाना और उसमें दिखाना। मैं इसको वहीं दिखा रही थी, तो वाले ब्लॉग में दिखा रही थी। जब गए थे तो उसमें गए थे, तो सुनैना ने बोला मम्मी जब घर जाओगी ना तो वहाँ पे बनाना ब्लॉग, उसमें दिखाना इसको कह रही थी। तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं आप लोगों को स्पेशल इस चीज़ को दिखाऊंगी, तो मैंने कहा दिखा लेती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये दिखाने के लिए मैंने साड़ी पहनी रील्स बनाने के लिए। तो मैंने कहा यार मैं साड़ी पहन के रील्स बनाई रही हूँ, तो मैंने कहा मुझे ये गिफ्ट भी आप लोगों को दिखाना था। तो और मेरे को इसका ब्लॉग तो बनाना ही था। मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ साड़ी में ही, और ये आप लोगों को गिफ्ट भी दिखा देती हूँ। कैसा लगा गिफ्ट सुनैना का दिया हुआ, तो ये भी बताना कमेंट करके। और साड़ी का लुक कैसा लग रहा है, और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ, और साड़ी कैसी लग रही है, ये भी कमेंट करके बताना। और मैंने आप लोगों को इसकी रेंज बताई भी थी कि बहुत सस्ती साड़ी, 500 रुपये की, मात्र 500 रुपये की साड़ी है दोस्तों, ये मात्र 500 रुपये की। और इतनी प्यारी लग रही ना मुझे, ऐसे कलर और ऐसी साड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों को ये साड़ी कैसी लग रही है, तो ये भी कमेंट करके बताना। सुनैना बेटा ने जो हमको गिफ्ट दिया है, ये आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।